पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तरफ से भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो ममालिक जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वो, बल्कि वो ममालिक जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं उनको भी इस पर तशवीश है। तो लिहाजा हिंदुस्तान ये ना समझे कि वो सिर्फ मुसलमानों को वहाँ भूनता रहेगा, कत्ल करता रहेगा और टॉर्चर करता रहेगा तो पूरी दुनिया चुप रहेगी। दुनिया चुप नहीं रहेगी, वो अपनी हदों से अब बाहर जा रहे हैं। और इसके लिए मैं एक बार फिर OIC के प्लेटफॉर्म पे जितने ममालिक हैं उनसे हम डिमांड करते हैं कि वो कोई खातिर खा इसके हवाले से बयान दे और किसी एक्शन का मुतालबा करे। और इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, बस हम तो कई बरसों से कहते आ रहे हैं, हम बहैसियत जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस पर हमारा है कि मोदी सरकार इंसानी हुकूक की धड़ाधड़ वायलेशन कर रही है। मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को वो धड़ाधड़ उसको ख़त्म करने की साजिश पे तुली हुई है और बीजेपी को होश के नाखून लेने होंगे। मैं इसकी मज़म्मत के साथ साथ एक और अहम बात करूंगी और फिर फैसल साहब को भी चाहूँगी कि इस पर ऐड करें। आपको याद होगा कि हमने जो मेरी मिनिस्ट्री है उसके हवाले से हमने एक ऐलान किया था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ऐलान था। और आपको पता है कि कुछ दिन कबल भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ा है हुकूमत को, जो कि हरगिज़ हुकूमत नहीं चाहती थी, क्योंकि हुकूमत जानती है कि सब अच्छा नहीं है। जैसे पिछली हुकूमत कहा करती थी सब अच्छा है, तो सब अच्छा नहीं है। 189 पर डॉलर था जब ये हुकूमत आई, और उसके बाद जो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े IMF के एग्रीमेंट की रोशनी में, वो भी आपके सामने है। IMF के साथ बहुत जो है वो ख़तरनाक किस्म का मुआहदा किया गया, जिस मुआहदे को अगर हम बैठकर उनके साथ डायलॉग में भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मुश्किल फ़ैसले इस हुकूमत को लेने पड़े हैं, और उन मुश्किल फ़ैसलों की रोशनी में जो महंगाई है यकीनन वो बढ़ेगी, और उस महंगाई के नतीजे में जो गरीब तरीन तबका है वो इसका शिकार होगा। इसके लिए इस हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 28 बिलियन जो है वो रखे जाएंगे और लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। तो मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ आपके सामने कि अब वो टारगेटेड सब्सिडी जो है वो देने का वक्त आ चुका है, और आप लोगों के तवस्सुत से मैं लोगों में ये आगाही फैलाना चाह रही हूँ कि आप एक नंबर है 786 786, ये वो नंबर है 786। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 80 लाख लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज़ हैं, रेसिपिएंट्स हैं, उनको तो ऑटोमेटिकली, एक सेकंड में